चीन के बाद अमेरिका में फैला संदिग्ध निमोनिया। जी हां, अमेरिका के 11 राज्यों में यह संदिग्ध निमोनिया फैला, इसकी खबर सामने आ रही है। पहले एक ही राज्य में इसकी पुष्टि हुई थी, अचानक 10 और राज्यों से रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। तो अमेरिका में भी संदिग्ध निमोनिया के फैलने की बात कही जा रही है। अचानक 10 और राज्यों से रिपोर्ट्स सामने आई। तो कोरोना वायरस की दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी और इसको लेकर दुनिया भर में चर्चा चल ही रही थी। चीन से निकला वायरस अब अमेरिका से लेकर दुनिया भर के 6 देशों में फैल चुका है। चीन के बीजिंग शहर के बाद इसका दूसरा सेंटर अमेरिका का ओहायो शहर बन गया है, जहां अब तक 150 से ज्यादा बच्चे इस अजीब बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद WHO सख्त हो गया। अस्पतालों में भीड़ है, चेहरे पर मास्क है, इलाज के इंतजार में लंबी लंबी कतारें हैं। एक नजर में आपको ऐसा लग सकता है कि ये तस्वीरें साल 2020 की हैं, जब कोरोना दुनिया में पैर पसार रहा था। चीन के अस्पतालों में इलाज के लिए कतारें लगनी शुरू हो गई थी। मगर ना तो ये तस्वीरें पुरानी हैं, ना ही ये रोग पुराना है। हाँ, इसकी ताकत, असर और लक्षण कोरोना जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार प्राइमरी टारगेट बड़े नहीं, मासूम बच्चे बन रहे हैं। ये तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग के अस्पतालों की हैं, जहां बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजिंग के अस्पतालों में रोजाना 9,378 मरीज भर्ती हो रहे हैं। बीजिंग के ज्यादातर बाल चिकित्सालय पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। सबसे बुरा हाल उत्तरी चीन में मौजूद बाल चिकित्सालयों का है। यहां एक रात में एक डॉक्टर को 180 मरीज देखने पड़ रहे हैं। चीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामले मिड अक्टूबर से आने शुरू हो गए थे। महज 45 दिनों में मरीजों की संख्या कोरोना के शुरुआती दौर में आने वाले मरीजों के अनुपात से 3 गुना ज्यादा पहुंच चुकी है। चीन से फैली ये बीमारी अब पूरी दुनिया के लिए संकट बनती जा रही है और इसका सबसे पहला टारगेट अमेरिका बना है। अमेरिका के ओहायो में बाल चिकित्सालयों में निमोनिया के मरीज बढ़ रहे हैं। निमोनिया के लगभग 150 मामले सामने आए हैं। सभी मामले बच्चों में रिपोर्ट किए गए हैं। मरीजों की उम्र लगभग 8 साल है। अमेरिका में इसे व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम दिया गया है। ओहायो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसके लक्षण चीन में फैले रहस्यमयी निमोनिया से मिलते हैं। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। चीन में फैली इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में अमेरिका ही नहीं, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, स्वीडन और सिंगापुर भी आ चुके हैं। इन देशों में बच्चों में रहस्यमय निमोनिया के लक्षण दिख रहे हैं। ज्यादातर बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। कोरोना के बाद दुनिया के लिए संकट बनती जा रही इस नई बीमारी को लेकर WHO भी सख्त हो गया है। WHO ने चीन से तुरंत मरीजों के सही आंकड़े जारी करने और बीमारी से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए कहा है। हालांकि चीन का कहना है कि यह बीमारी अलग अलग बीमारियों के वायरस से मिलकर बनी है, जिसमें इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, RSV और माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अलग अलग समूह शामिल हैं।